दोस्तों, हमारे चैनल क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया में आप सबका स्वागत। तो आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। आपको पता चल गया होगा कि आपका सीटेट का स्कोर कितना है। तो ये सीटेट का स्कोर के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं कि सीटेट का सिलसिला क्या चल रहा था पहले से, तो अभी क्या चल रहा है। रिजल्ट तो आ गया है, बहुत सारे बच्चों के 89 मतलब जनरल जो बच्चे हैं 88 89 पे और रह गया है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो ओबीसी एससी एसटी के सारे बच्चे हैं वो 80 81 वगैरह ये सब मार्क में वो फंस गए हैं और उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया, सीटेट का रिजल्ट क्यों इतने जल्द आया, और इसका मतलब इसका जो रिएक्ट होगा, ठीक है, बच्चों का रिएक्ट होगा, ये कैसे पढ़ने वाला है, इसका जो फ्यूचर है सीटेट का 2018 का, इस कैसे पढ़ने वाला है, ठीक है। तो क्या सीटेट कैंसिल हो सकता है 2018, ये सारे के सारे चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप आखिरी तक बने रहिए ताकि हमको डिस्कस करने का मौका मिले, आपके पास हमारे जो सोच है, जो भी चल रहा है अभी, जो फैक्ट चल रहा है, ये पहुंचाने का मौका मिले और आपको भी अपडेट मिल सके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम सीटेट की शुरुआत में चलते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, सीटेट 2016 में हुआ था, उसके बाद 2018 में हुआ है, मतलब दिसंबर के महीने, मतलब आपका 2.5 साल के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो 2.5 साल मतलब बहुत सारा टाइम होता है, ठीक है। आपको तो मतलब 2016 में जो निकला था केवीएस, उस वक्त सीटेट हुआ था। उसके बाद 2017 में निकला केवीएस का जो नॉर्थ ईस्ट का जो पोस्ट निकला, उसके लिए भी कोई सीटेट नहीं, प्रीवियस जितने बच्चे थे वो क्वालिफाई करके वो उससे मतलब रिक्रूटमेंट है वो हिस्सा बने और उनको पोस्टिंग मिला, ठीक है। एनबीएस का भी पोस्ट निकला था, जो भी पोस्ट निकलता है, आर्मी पुलिस का निकलता है, जो भी निकलता है, ठीक है। तो वहाँ मतलब सीटेट वालों के लिए कोई चांस नहीं था, क्योंकि वो पास आउट होकर डीएलएड बीएड पास आउट होकर घर पे बैठे थे, पर सीटेट नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो ये हो रहा था सिलसिला। तो 2018 में जब केवीएस का पोस्ट निकला, उस वक्त सीटेट उससे पहले निकला, पर बच्चों के डिमांड के अनुसार गवर्नमेंट को मतलब वो केस करने गए बच्चों, तो गवर्नमेंट फोर्सफुली गवर्नमेंट को ये करना पड़ा कि सीटेट बच्चों को अलाउ कर दिया हो केवीएस में। पर वो क्या करें, उनको तो मतलब मन में नहीं था कि हम सीटेट को मतलब कुछ बच्चे को पास आउट होने दें और उनको अलाउ करें, अपने जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अलाउ करें, उनके मन में ही नहीं था। तो इसीलिए आप देख सकते हैं ये रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। तो सीटेट तो हो गया पास, पेपर 1 पेपर 2 में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं, पर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका जनरल के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, वो 1-2 मार्क से रह गए हैं। 1-2 मार्क उनकी गलती नहीं है, सीबीएसई की गलती हम बोलेंगे, क्योंकि सीबीएसई का जो आंसर शीट आया है, जो आंसर शीट आया था पहले आया था, ठीक है, जिसको चैलेंज करने के लिए कहा गया था, उन पर बहुत त्रुटि था, ठीक है। 2-3 मार्क तो बनता ही है, पेपर 1 चाहे बोल लो, पेपर 2 चाहे बोल लो, 2-3 मार्क तो बनता है, पर उनको कोई चांस नहीं मिला, ठीक है। तो क्यों नहीं मिला, देखिए, आप सीटेट करते हो, बहुत जल्द आंसर किया गया, तो ये भी खुशखबरी है सबके लिए। पर आंसर की आने के बाद, ठीक है, आपका सर्वर डाउन हो गया, मतलब चैलेंज करने के लिए आप देते हो 2-3 दिन, उसमें भी आपका सर्वर डाउन, मतलब चैलेंज करने के लिए कोई मौका ही नहीं आपको। जो बच्चे आधी रात को कर रहे थे उनके लिए ही मौका है, दूसरों के लिए कुछ मौका नहीं है। तो ये बात मतलब सिलसिला चलता रहा। तो पर जिस बच्चे ने रात 12 बजे के बाद आधी रात को या समय निकालते हुए जब भी हो रहा था ये चैलेंज, बच्चों ने कर दिया। पर चैलेंज का आप देख लीजिए कितना, मतलब 1000 रुपया एक क्वेश्चन के लिए, यार बहुत ज़्यादा होता है। आप 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे आंसर की में, और ऐसे बच्चों को बोलोगे कि हर बच्चे अगर 3-4 हज़ार रुपये देंगे तो कितने पैसे बन जाता है। आगे इलेक्शन है गवर्नमेंट का, ये हम खुल के बोलते हैं, बॉल्डली बोलते हैं, कोई नहीं बोलता ऐसा, ठीक है। आगे इलेक्शन वगैरह है तो काम आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्यों करते हैं, ठीक है। बच्चों तो स्टूडेंट है, उनके हिसाब से आप कहीं से भी दूसरे मीडिया से आप पैसा जो वसूल कर सकते थे, बच्चों से पैसा लेके आपको क्या होगा, ठीक है। तो ये हुआ सिलसिला। बच्चों ने क्या किया कि ग्रुप में जो होके अप्लाई मतलब आपका चैलेंज किया, क्योंकि एक बच्चा चैलेंज करता है तो सभी को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से सीबीएसई का थोड़ा पैसा ही बन गया। पर पैसा आप ले लो कुछ, उसमें कोई मतलब हमारा कोई बच्चों की तरफ से आपके पास कोई मतलब जो ऑब्जेक्शन नहीं गया, पर आप क्या किए, ऑब्जेक्शन को नज़रअंदाज करते हुए आप रिजल्ट निकाल दिए, ठीक है। मतलब आपका 3-4 दिन में आप रिजल्ट दे दिए, पर कोई ऑब्जेक्शन, कोई यहाँ जो रिजल्ट है ऑब्जेक्शन का वो नहीं दिखाई देता है। मतलब ऑब्जेक्शन आप बच्चे ने ऑब्जेक्शन किए हैं, उनका आंसर भी सही है, पर आप उसको आंसर को काउंट नहीं करके उसको मतलब 89 बनता है, 88 बनता है, 1-2 मार्क के लिए वो
फेल हो जा रहे हैं सीटेट से, आप उसको नज़रअंदाज कर दिए। ठीक है, तो ये मतलब बहुत बुरा हुआ। ठीक है, और भी एक हम बात बोलना चाहेंगे इस मतलब वीडियो में कि क्या होता था, आप हमारे चैनल में पिछले हिस्से में जाकर पहले वाले जो हम बनाए थे वीडियो, एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे। ठीक है, कि हम पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी वगैरह ग्रामर आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो उसी वक्त क्या हो रहा था कि आपका रिस्पॉन्स ही नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो अलग वीडियो में हम जो ये वीडियो वगैरह बनाते हैं वहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, जो 10,000 15,000 व्यूज़ आते हैं। पर आपका जो जब स्टडी मटेरियल को लेकर कुछ वीडियो बनाते हैं वहाँ कुछ व्यू नहीं आता, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आप तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने जो नसीब पे हम भरोसा करते हैं पर हम लेबर नहीं करते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी 110 120 ला रहे हैं। ठीक है, तो हमारे भी कुछ गलती है, हम 1-2 मार्क के लिए क्यों रह जाए। ठीक है, तो पर CBSE का भी यहाँ बहुत बड़ी जो गलती है। तो इसी वीडियो में हम, अगर CBSE वालों कोई देख रहा है, ठीक है, आपको ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये बच्चों को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए सीटेट क्वालिफाई करना बहुत ही उनके लिए मायने रखता है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे होंगे किसान फैमिली से जिनके पास पैसा नहीं होगा खाने के लिए, पर वो मतलब किसी से बोरो करके ला के ये फॉर्म फिलअप किए होंगे, चैलेंज किए होंगे, तो उनके मन में बहुत दर्द हो रहा होगा। तो आप उस दर्द को समझिए। ठीक है, और जितने भी सारे बच्चे हैं, तो उसके बाद मतलब इसी जो रिजल्ट निकला है, इसके बाद क्या होने वाला है, आशंका क्या है, वो ये भी बताएंगे। देख लीजिए, अगर एक बंदा उनको एक कॉन्फिडेंट है, वो 88 मार्क सिक्योर किया है, क्या 89 मार्क सिक्योर किया है, उनको पास होना है 1-2 मार्क, उनको कॉन्फिडेंट है ये मार्क मुझे मिलना चाहिए पर नहीं मिला। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सीटेट के अगेंस्ट में, CBSE के अगेंस्ट में कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अगर कोर्ट में जाता है तो गवर्नमेंट तो चाहता है कि वो कोर्ट में जाए, हमारा कुछ पैसा है, इस जो हम चैलेंज के जो चैलेंज करने के लिए बच्चों को बोले कुछ पैसा हमारा हो गया तो हम कोर्ट में जाने दें बच्चों कोर्ट में जाए। तो कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा, आपका सीटेट स्टे हो जाएगा, इस सीटेट को इनवैलिड कर दिया जाएगा, और जितने भी बच्चे प्रीवियस सीटेट जो क्वालिफाई करके रखे हैं उनको KVS में बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो DSSB भी कुछ पोस्ट आने वाली है, वहाँ भी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आपको नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट जो इलेक्शन अभी होना है, आप यहाँ ये सोच लीजिए, हर साल सीटेट होने का NCT के तौर से एक नोटिस है। पर गवर्नमेंट क्या करता है कि जब भी इलेक्शन के महीना होता है वहाँ 2-3 सीटेट करा देती है, पर वो उसके बाद छोड़ देती है, ना होने दो उसको। ठीक है, ये गवर्नमेंट का कैसा पॉलिसी गवर्नमेंट ही जाने, पर इलेक्शन अभी है, उसके बाद सीटेट होने का कोई गुंजाइश नहीं है 2019 में। तो आपको अभी से हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि 1-1.5 साल से 1.5 साल तक आपको कोई सीटेट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सीटेट अगर स्टे हो जाती है, उसके बाद 2020 तक भी कोई भी पोस्ट निकलता है तो आपको यहाँ चांस नहीं मिलने वाला। अगर कोई सीटेट क्वालिफाई करके रखे हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट तो यही चाहता है, इसीलिए सीटेट नहीं निकाल रहा था। तो जिस बच्चों ने भी सीटेट दिए हैं इस साल, वो जागरूक होइए। ठीक है, इस वीडियो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए था, तो आप जागरूक होइए, आप अपने हक के लिए लड़िए। ठीक है, आपको हक बिल्कुल मिलेगा, ये आपके लिए एक चांस है, दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है। कोई आपको नहीं बताएगा ये सच्चाई, जो इसके पीछे चल रहा है सच्चाई आपको नहीं बताएगा। ठीक है, इतना बोल्डली नहीं बताएगा जो हम बता रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि आपको बहुत मदद मिला होगा ये इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, अगर इस चैनल पे आप नई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। अगर आप पहले से हो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामना। और आप इस नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, हमारा फेसबुक का पेज का लिंक है, ट्विटर का लिंक है और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां जाके हमें फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि ये सारा पोस्ट हम वहाँ भी शेयर करते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आपके साथ फिर मिलेंगे कोई दूसरे एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, धन्यवाद।